नगर निकाय चुनाव को लेकर अब जिस तरीके से जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जिस तरीके से आज जयपुर से मेयर के पदों के लिए, सभापति के जो पद है, चेयरमैन के जो पद है, उनके लिए लॉटरी निकाली गई। यानी कि उसमें ये साफ किया गया कि किन जो जो जिले हैं उनमें किस वर्ग से जो है इस बार मेयर को चुना जाएगा, सभापति को चुना जाएगा। जो पालिका है वहाँ पर किस तरीके से जो चेयरमैन चुने जाएंगे वो जो है अब फाइनल हो चुका है। अगर हम उदयपुर की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि उदयपुर के अलावा उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर जैसे जो जिले हैं उसमें यहाँ के जो है अनारक्षित ओपन का जो है वर्ग को चुना गया है। यानी कि उदयपुर जिला प्रमुख और मेयर का जो पद है अनारक्षित ओपन रखा गया है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में जो सभापति उसके लिए भी जो है अनारक्षित ओपन का जो पद है, वर्ग जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा बात करें डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर में जो नगर परिषद है वहाँ के लिए भी अनारक्षित जो ओपन है उसको रखा गया। हम आपको ये भी बताएंगे कि अनारक्षित ओपन जिस तरीके से है, या अगर यहाँ पर जो एसटी है या फिर अगर खाली अनारक्षित महिला है तो उसके क्या क्या मायने हम वो भी बताएंगे। फिलहाल हम जो उदयपुर संभाग के जो जिले उनकी हम बात करें, राजसमंद में जो सभापति के जो पद है उसके लिए जो है उसको अनारक्षित रखा गया है। उसके साथ ही जिला प्रमुख का जो पद है उसको भी यहाँ पर अनारक्षित रखा गया है। बांसवाड़ा नगर परिषद की अगर हम बात करें तो एसटी के लिए इसको आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में अनारक्षित महिला और उसके अलावा सलूमर में जो है अनारक्षित जिस तरीके से जो है जो पद है वो रखा गया है। यानी कि यहाँ पर महिला और पुरुष की बात नहीं हुई है। अब आपको हम बता दें कि इसके मायने क्या है। अगर जहाँ पर जिस तरीके से अनारक्षित ओपन की बात कही है, इसके में ऐसी सीटों पर जो है सामान्य वर्ग के अलावा किसी भी वर्ग का जो प्रत्याशी है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, वो वहाँ पर जो है अपने महापौर पद के लिए दावेदारी कर सकता है। यानी कि उदयपुर नगर निगम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जिस तरीके से अनारक्षित ओपन का जो वर्ग है उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी है। इसके अलावा आप देखा जाएगा क्योंकि उदयपुर में अनारक्षित ओपन रखा गया है, ऐसे में दावेदारों की जो बाढ़ है वो खासी यहाँ पर देखने को मिलेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनारक्षित महिला की, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रतापगढ़ में अनारक्षित महिला जो पद है वो यहाँ पर रखा गया है। उसके अगर मायने करते तो ऐसी सीटों पर सामान्य वर्ग के अलावा, यहाँ बता रहा हूँ आपको कि सामान्य वर्ग जो उसके अलावा किसी भी वर्ग की जो महिला है उसको प्रत्याशी जो है यहाँ पर बनाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें ओबीसी ओपन की, तो यहाँ पर ऐसी सीटों पर ओबीसी वर्ग के पुरुष या महिला कोई भी प्रत्याशी जो है यहाँ पर दावेदारी कर सकते हैं। इसमें किसी भी महिला पुरुष की जो है यहाँ पर जो है कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई, क्योंकि यहाँ सीधा से ओबीसी ओपन के लिए जो वर्ग है उसको चुना गया। यानी वो ओबीसी का होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जो है इनको छांटा गया है। ओबीसी महिला जिस तरीके से अगर हम बात करें कि जहाँ पर ओबीसी महिला को जो है प्राथमिकता दी गई, ऐसे में ऐसी सीटों पर जो ओबीसी महिलाओं को ही जो है दावेदारी का हक यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा एससी ओपन की अगर हम बात करें तो ऐसी सीटों पर अनुसूचित जाति से चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, क्योंकि यहाँ पर एससी महिला या एससी पुरुष नहीं लिखा गया है, या उसको खाली जो है रखा गया एससी ओपन की बात की गई तो ओपन रखा गया है। ऐसे में चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन वो एससी से होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट से होना चाहिए, वो दावेदारी कर सकता है। और इसी तरह से एससी महिला जहाँ पर भी जो पद मिले हैं उसके अंदर में जो अगर एससी सीट पर कोई महिला है लेकिन पुरुष नहीं कर सकता, यानी सिर्फ महिला ही वहाँ पर दावेदारी कर सकती है। एसटी ओपन की अगर हम बात करें तो जो सीटों पर जो है अनुसूचित जनजाति से जो पुरुष है या कोई महिला है वो यहाँ पर जो है प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा एसटी महिला जहाँ पर जो वर्ग है उसके अंदर में सिर्फ जो है जो अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं को जो है यहाँ पर दावेदारी करने के लिए मौका दिया जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा जो है अगर हम एलिब्रेट करें, अगर हम जिस तरह से बात करें उदयपुर और आसपास में किस तरीके से जो है एसटी और ओबीसी के जो पद दिए गए हैं उसकी अगर हम बात करें तो उधर नगर निगम के महापौर के इस पद को जिस तरीके से जो है अनारक्षित ओपन रखा गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सामान्य वर्ग के अलावा कोई भी जो है इसके अंदर अपनी दावेदारी यहाँ पर रख सकता है, जिसमें चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, और इसके अलावा जो वो है अपनी जो दावेदारी रख सकता है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति, जिस तरीके से एसटी वर्ग के लिए हमने बात करी थी यहाँ पर से कि जिस तरीके से जो सिर्फ जो एसटी वर्ग जो है जो शेड्यूल कास्ट जो है ट्राइबल्स हैं इस तरीके से, तो संभाग की जो 4 निकाय हैं जिसके अंदर में आप बल्लभ नगर, वहाँ पर एसटी महिला जो है वो दावेदारी यहाँ पर करेगी। उसके अलावा मावली है, वहाँ पर एसटी से जो है वो दावे कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एसटी महिला और पुरुष नहीं है। यानी कि मावली में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन एसटी से होना चाहिए, वो दावेदारी यहाँ पर कर सकता है। बांसवाड़ा में भी कुछ इसी तरीके से है, यहाँ पर भी एसटी से जो है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो वो यहाँ पर दावेदारी कर सकते हो। अरनोद जो है जिस तरीके से वहाँ पर भी जो है महिला पुरुष कोई भी दावेदारी कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी कहा जाता है, इसमें जो है संभाग की जो 5 सीटें हैं इसके अंदर में सागवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओबीसी महिला यानी कि पुरुष यहाँ पर दावेदारी नहीं कर सकते। ओबीसी महिला की अगर हम बात करें तो देवगढ़ के अंदर भी जो है इसी तरीके के जो है वर्ग को जो है यहाँ पर जो है तहरीर दी गई है। इसके अलावा कानौड़ के अंदर ओबीसी महिला है और धैर्यावत के अंदर भी ओबीसी महिला, और कुशलगढ़ जिस तरीके से जो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, जो राजसमंद का जो क्षेत्र है, उसके अलावा अब अगर अनुसूचित यानी एससी वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य आरक्षित जो यहाँ पर सिर्फ जो है अकोला जो है
वहाँ पर जो एससी वर्ग के लिए इसको आरक्षित रखा गया। इसके अलावा सामान्य जो सीट की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह उदयपुर नगर निगम के साथ तो संभाग की जो अन्य जो सीटें हैं उनको जो है अनारक्षित ओपन यहाँ पर रखा गया है। कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर सीटों के निर्धारण किए गए, यानी कि जिस तरीके से उदयपुर संभाग है उसमें सभी जगह जो है चाहे एससी हो, एसटी हो, अनारक्षित ओपन हो, इन तरीके से जो है वर्गों को जो है डिसाइड किया गया। फिलहाल जो ये आज जिस तरीके से लॉटरी निकली इसके अंदर में जिला प्रमुख को लेकर भी जो अनारक्षित या अनारक्षित ओपन है या एससी एसटी है वो जो निर्धारण है वो किए जा चुके हैं। लेकिन अब इसके बाद में धीरे धीरे जो है जिस तरीके से चाहे उदयपुर हो तो उदयपुर में बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि काफ़ी सारे जो चेहरे वो सामने आएंगे। चित्तौड़ में जिस तरीके से है तो बीजेपी और कांग्रेस है, क्योंकि ओपन रखा गया तो काफ़ी सारे जो है चेहरे वो सामने आएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ पर सिर्फ जो है अगर सिर्फ एसटी महिला या सिर्फ अगर जहाँ पर जो सिर्फ अनारक्षित महिला की बात की गई है तो वहाँ पर कुछ चुनिंदा चेहरे होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो एक बाउंडेशन बन जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ पर ओपन रखा गया, चाहे हम बात अगर हम जैसे कि चित्तौड़ की कर रहे हैं, डूंगरपुर की कर रहे हैं, उदयपुर की कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जो जिले हैं वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है मुकाबले इस बार खड़े हो सकते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से उदयपुर की अगर हम फिलहाल बात करें तो उदयपुर में यहाँ पर 30 साल यानी कि करीबन 6 बार के जो बोर्ड है वो भाजपा के रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए इस अभेद किलों को भेदना कितना मुश्किल होगा वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जिस तरीके से डूंगरपुर बांसवाड़ा है वहाँ पर जिस तरीके से जो ट्राइबल जो बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस हिस्सों में जिस तरीके से पार्टी भी जो है लगातार सक्रिय हो रही है, वहाँ पर वो भीड़ प्रदेश की लगातार मांग उठती रही है, वो किस तरीके से जो है यहाँ पर इस वाले नगर निकाय चुनाव के अंदर जो है अपनी मजबूती बनाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे चित्तौड़ की और उसके अलावा राजसमंद की, तो आने वाली जिस तरीके से पॉलिटिकल पंचायत की जो एनालिटिक खबरें उसमें आप देखेंगे आने वाले 2 दिनों में कि किस तरीके से जो है आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर क्या समीकरण बनने वाले हैं, कौन चेहरे सामने आने वाले हैं, कौन जो है पिछड़ रहा है और किसकी जो लगता है कि इस बार महापौर की जो चेहरे या चेयरमैन की जो चेहर है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ रही है। कैमरामैन पूर्ण के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।